बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 दिसंबर मंगल का दिन है और आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए। और इमरान खान की आपको पता है आज मुलाकातें अडियाला के बाहर, खान के दीवाने हैं, इश्क का इम्तहान है, काफिलों का रुख भी है और जो लोग नहीं आए पहले वो भी आ रहे हैं। और खान के बेटों की हाउस ऑफ कॉमन में आमद भी हुई। क्या ये आलमी अदालत में जाएंगे? इनकी स्ट्रेटजी क्या है? तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा और अहम वार खान की मुलाकातों के हवाले से, और वफाकी हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में, ये बड़ा अहम आपको पेशरा बता रहा हूँ, कमेटी बना के जो इजलास बुलाया वो तफसीलात क्या है। और महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन में पेशरफ्त हुई है। और खुर्रम ज़िशान के घर पर जो फैसल वाडा की धमकियों के बाद हमला हुआ, उसकी FIR किसके खिलाफ होगी, ये भी बड़ा अहम। मालूम नामालूम कौन है? और ज़िशान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। खुर्रम ज़िशान, मेरी भी उनसे बात भी हुई। बरतानिया में मोहसिन नकवी भीगी बिल्ली, वहाँ पर अपनी चेकिंग करवाते रहे। वहाँ क्या मामला चल रहा है बरतानिया में, वो भी आपके सामने कुछ रखूँगा तफसीलात। इसके अलावा जो नून लीग के मसाइल, आर्टिकल 234 के पार्लिमानी निज़ाम, उस पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो आई, एक तो बड़ी रिपोर्ट जिसमें करप्शन की भी, IMF ने आज किस्त जारी करते हुए क्या ऐसी खतरनाक शराइत और हुक्म दे दिए फंस के। और तारिक महमूद जहांगीरी केस का फैसला भी आज, ये सारी तफसील से बात करूं तो अडियाला जेल ज़ाहिर है आज मरकज़ होगा, वो हो सकता है दूसरे वीलॉग में तफसीलात जाएँ। अभी तक टिकट होल्डर्स जो पंजाब से काफिलों की सूरत में रमा दवा हैं, पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से भी लोग पहुँचे हुए हैं, जो लोग पिछले एहतजाज में नहीं आए आज वो भी शिरकत करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अभी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सी वहाँ से मामलात आ रहे हैं कि गिरफ्तारी के फैसले भी हुकूमत के, दफ़ा 144 भी है, कर्फ्यू भी लगाया गया, वहाँ बड़ी भारी नफरी तैनात कर दी क्योंकि औरतों पर हाथ उठाना है। और आपको पता है औरतों पर हाथ उठाने के लिए इन्हें मुस्टंडे ये चाहिए। पेट्रोल पंप, तालीमी इदारे, वहाँ गोरखपुर और दायकल नाके के पास नई फोर्स भी तैनात की गई है। लेकिन इकट्ठ बड़ा होगा, तफसील उसकी बाद में दूसरे विलाग में बात करें। अभी जो ताज़ा तरीन हालात है, कल मैंने आपको 2 शहजादों का बताया, अब उन मामलात में थोड़ी और तेज़ी आई है क्योंकि इंटरनेशनल मामलात है, ये इन्हीं की तब्दीलियाँ पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी सतह पर वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात, उसमें नया मोड़ क्या है। देखिए, फील्ड मार्शल ने COD का हलफ उठा लिया है। ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इनकी अपनी जो मौजूदा हुकूमत है वो इनके साथ खड़ी होने पर तैयार नहीं है। बेशक आपको बाज़ार इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन एक तरफ गवर्नर आज सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिराने के लगे, लेकिन मसला इनके लिए बन गया वफाकी हुकूमत। ये जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई जिसमें फील्ड मार्शल और वफाकी हुकूमत, जिसमें मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात करूँ, इनके दरमियान डेडलॉक आया। आप हैरान होंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वो तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम में से ना निकाला जाए, इन्हें साथ रखा जाए, क्योंकि इस वक्त इनकी जो बका की कुंजी है वो ये बन चुकी है। एक तरफ तो गवर्नर गाज की धमकियां वहां की थी, लेकिन सिचुएशन ये है कि वफाकी हुकूमत का खुद वजूद रखना इस वक्त मुश्किल हो गया। फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बड़ा महाज जो खोल दिया है। अगर आपको ये अचानक इमरजेंसी या कोई बड़ी तब्दीलियों का ऐलान नजर आए तो आप हैरान ना होइएगा, ये बात ज़हन में रखें। नून लीग पीपल्स पार्टी को इस बात पे कायल करने की कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ को सियासत में से निकालें, -1 करें, इमरान खान को -1 करें और फिर तहरीक इंसाफ की लंगड़ी लूली सूरत को तस्लीम करें। लेकिन जाहिर है ये मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ की क़यादत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फील्ड मार्शल सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, सादा सी बात, क्योंकि खान पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। क्योंकि अभी ये दावे कर रहे हैं ना हमारे पास सबूत है, तो जनापुर के नक्शे, मुशर्रफ का जहाज, जुल्फ़िकार तंजीम भी इस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसे सबूत मौजूद थे। बांग्लादेश में, मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट, वो महमूद रहमान कमीशन में भी सबूत मौजूद है। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात नहीं, ये इन्हें पता है, ये सब जानते हैं। और ये इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित भी नहीं कर सकते, सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं करार दे सकते। ये इन्होंने इंटरनेशनल इदारों में बात की, उन्होंने भी मजाक उड़ाया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीकी कांग्रेस, सेनेटर्स, यूरोपीय यूनियन, ह्यूमन राइट्स, जो कि आज़ाद खुद मुख्तार इदारे जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो भी जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इमरान खान को कैद तनाही में रखा है, इमरान खान की मुलाकातें बंद, इमरान खान के इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इमरान खान की अहलिया भांजे सब जेल में, उनकी पार्टी जेल में। अब इमरान खान उस पर गुस्सा भी ना करे, इजहार भी ना करे, मतलब मजलूम अपने जुल्म का जिक्र भी ना करे, तो फिर क्या करे। और सबूत जो उन्होंने हमेशा कहे वो यही निकले थे, हमेशा सोफे के पीछे, पर्दे के नीचे, और वो गुफ्तगू, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, ना कोई ऑडियो, ना तो CCTV फुटेज। तो ये जो बयानियां इन्होंने बनाया, सियासी बयानियां कि किसी तरह इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, उस पर इनकी अपनी वफाकी हुकूमत नहीं मान रही। उस पर जो पार्लिमानी कमेटियां हैं वो मैं आपको आगे चल के थोड़ा ये भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ याद रखें कि आले शरीफ और जरदारी का ये एक तजर्बा भी है कि जब भी इन्हें सियासत से निकाला गया फिर मामला मार्शल की तरफ ही गया। और ये फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी, ये सारे माइनस होंगे।
इसलिए इन हालात में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, और मैं आपको वजह बताता हूं कि मजबूर हुए क्यों। कल मैंने आपको मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद के हवाले से सऊदी अरब अमारात के मामलात बताए, उसमें यमन की सूरत हाल और गजा का मंसूबा बताया। अब उसमें कुछ चीजें रह गई थी। देखें, यह मंसूबा फील्ड मार्शल के क्यों इतना अहम है। व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचने के इनके पास दो रास्ते थे, जो पहुंच तो गए लेकिन ट्रंप के पास पहुंचकर भी अब डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी इनमें नहीं रही, उसका फोकस दोबारा यूक्रेन की तरफ चला गया। इनकी जितनी लॉबिंग की कोशिशें थी वो सारी की सारी नाकाम हो गई, सिवाय इनके जो जराइम पर मगरिब की खामोशी है एक, उसके अलावा इनकी कोई मदद नहीं की जा रही। अब इनका जो मंसूबा ट्रंप तक पहुंचने का था, उसमें एक इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ को इस्तेमाल किया, जिसके जरिए वो कोर कमांडर साहब और बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो करेंसी, वो आप सारा जानते हैं, वो तोड़ नहीं चढ़ सका। दूसरा अहम मामला था जो सऊदी अरब में मौजूद राहिल शरीफ की मदद से मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचे, वहां मुलाकातें हुई, और फिर मोहम्मद बिन सलमान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया कि गजा अमन फौज में पाकिस्तान की फौज जाएगी, वहां इसराइल की मदद करेगी, मुजाहमतकारों से असलहा लेगी, इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये पूरी की पूरी डील इनकी जिम्मेदारी होगी, और उसके बदले में इन्हें 20 से 25 अरब डॉलर मिलेंगे, जो सऊदी अरब, अरब अमारात, अमरीका ये मुआशी तौर पर की मदद करेंगे। फिर जिस तरह सोवियत यूनियन अफगान जिहाद में जनरल ज़िया-उल हक ने शिरकत की और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की और लोग पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूल गए, इसी तरह पाकिस्तान में इमरान खान तरीके साहब को भूल जाएंगे, मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे, अवामी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। ये इनका वही फार्मूला था जो परवेज मुशर्रफ ने भी दहशतगर्दी की जब जंग शुरू कराई अमरीका के साथ, उसमें शिरकत की, तो उस वक्त लोग नवाज शरीफ और नून लीग को भूल गए, क्योंकि इंसानी फितरत है, जब आपका पेट भर जाए, जब मसाइल ख़त्म हो जाए, तो फिर आप सैर व तफरीह, खेलों की तरफ, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की तरफ इधर जाना शुरू कर देते हैं। आप दुनिया के तमाम ममालिक उठा के देख लें, इनके मुआशी मसाइल नहीं है, वो लोग सियासत की तरफ तवज्जो नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को वज़ीर आज़म का नाम तक भी नहीं पता। यहाँ क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, बरतानिया, अमरीका, यहाँ बुनियादी ज़रूरियात के मसाइल नहीं हैं, आम आदमी की ज़िंदगी का महवर कुछ और है। लेकिन यहाँ चूँकि सरेदस्त मसाइल कुछ और हैं, इन्होंने क्रिकेट मैचेस, म्यूजिक कॉन्सर्ट और अब कातिल बसंत तक वापस लाने की कोशिश कि आम आदमी किसी तरह खेल तमाशों में वो रोम की तरह जुड़ जाए, जिस तरह इटली में होता था। लेकिन इन खेल तफरी और सैर तफरी और मेलों में भी लोगों ने इमरान खान को शामिल कर दिया। अभी आप देखेंगे बसंत इन्होंने शुरू की है, फजाओं में आपको इमरान खान ही नजर आएगा हर तरफ। इस मौजूदा हालात में स्टैब्लिशमेंट जो कि ताकत के तमाम मराकज़ मुकम्मल कर चुकी है, अवामिल मुकम्मल कर चुकी है, लवाजमात मुकम्मल कर चुकी है, फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना मिल चुका है, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा, उसका हेडक्वार्टर भी बन गया, पार्लियामेंट, सेनेट, अदलिया सब इनके कंट्रोल में। लेकिन दो चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं, एक इमरान खान अवाम, यानी अवाम इमरान खान एक ही चीज़ है, दूसरा मईशत, और उसके साथ जुड़ा हुआ है अमन अमान, सियासियत में इस्तेहकाम। जब आपकी जेब में पैसे ना हो तो आप मुल्क के हालात कैसे बेहतर करें। आज IMF ने 1.3 अरब डॉलर की किस्त मंजूर की और साथ ही खतरनाक तरीन शराइत लगा दी। पहली शर्त उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो स्टैब्लिशमेंट करवाना चाहती है, IMF की वो करप्शन की रिपोर्ट 5 या 3 खरब की, ये शर्त लगाई है कि इस कर्जे की किस्त की शर्त है वो रिपोर्ट शाया करें। उससे इनकी साख वैसी तबाह हो जानी है कि 2 साल में 5.3 खरब की करप्शन, और उस पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पर भी तनकीद और वफाकी हुकूमत एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि IMF ने जितनी शराइत लगाई वो ये पूरी नहीं कर सके। इस्लाहात का वादा था वो नहीं हो सका। SIFC से मुआशी तरक्की के लिए जो बनाई थी वो बुरी तरह नाकाम होगी। हुकूमती अखराजात का टारगेट इनसे पूरा नहीं हुआ। हालत यह है कि स्टेट बैंक ने मकामी मार्केट से 8.4 अरब डॉलर खरीद कर गैर मुल्की ज़खायर के हदफ में रखे, IMF को दिखाया। टैक्स का जो हदफ था FBR ने पिछले 5 महीनों में 413 अरब का खसारा, तजारती खसारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 15 अरब से ऊपर। अब ये मिनी बजट लगा के, टैक्सेस लगा के शराइत पूरी करना चाहते हैं। SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल खुद कह रहा है स्टेट बैंक से कि शरह सूद कम करें, और वफाकी हुकूमत जो है वो IMF से वादा कर रही है कि हम बिजली और गैस की कीमतों में मजीद एडजस्टमेंट करके अवाम की ऐसी की तैसी करेंगे। अब इस तबाहशुदा मईशत का क्या हाल है। गजा फौज जाए, वहां से डॉलर लाए, और पाकिस्तान के तो चारों बॉर्डर्स आपको पता है मुकम्मल जंग की वजह से बंद है, तिजारत तो किसी मुल्क से नहीं हो रही, खत्म होगी। मुल्क के अंदर सैलाब, फिर मुआशी हालत, वो आप सब जानते हैं। IMF का जो कर्जा है वो दिवालियापन से इसलिए बचा रहा है कि एक न्यूक्लियर ताकत है, एटम बम रखने की बेच ना दें। अरब ममालिक समेत दुनिया का कोई मुल्क मदद नहीं कर रहा, स्वाय फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तानी भेज रहे हैं। इंसानी बुनियादों पर जो आफत के लिए बजट रखा गया है, आप देखें 2026 में फ़लस्तीन के लिए 4 अरब डॉलर, सूडान के लिए 2 अरब डॉलर, शाम के लिए 2 अरब डॉलर, और पाकिस्तान जो बुरी तरह मुआशी मसाइल में, सैलाब में, उसके लिए सिर्फ 6 करोड़ डॉलर। और वो भी कह रहे हैं कि हम इन्हें नहीं देंगे, वो हम वहाँ की मुकामी तंजीमों को, ज़रूरतमंद अफराद तक बरह रास्त पहुँचाएंगे, इन्हें नहीं देंगे।
उस पर अभी एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है असेंबली में। किसी नामालूम रुकन के कल पैसे गिर गए, याद सादिक ने ऐलान किया कि ये पैसे किसके हैं, तो 12 अरकान ने हाथ उठा दी। ये मजाक नहीं है, वहां कैमरे भी लगे हुए हैं, लोग भी मौजूद हैं और 12 लोग कह रहे थे गिरे हुए पैसे मेरे हैं। अब जरा आप सोचें कि इनकी लाखों की तनख्वाहें, अलाउंस, मराद, भारी बजट, फिर ये मुल्क के अमीर तरीन जागीरदार हैं, सनतकार हैं, सियासतदान हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लाए लोग हैं, और अगर ये कैमरे ना होते तो क्या करते। इसलिए दुनिया इन पर एतमाद नहीं करती। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो परसेप्शन रिपोर्ट आई, आप उसको पढ़ें, सूबों की जो करप्शन के हवाले से आई, उसमें पंजाब सबसे ऊपर, नंबर 1 नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे में पुलिस को, पंजाब पुलिस को 24% करप्ट करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन में सबसे नीचे है, फिर उसके सिंध और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। अब अंदाजा करें कि यहां इन लोगों को कोई एक पैसा धेला, ये जो कहते हैं ना हम करप्शन नहीं करते, ये वाकई को पैसा धेला देने के लिए तैयार नहीं। ये गिद्धों की तरह पाकिस्तान को नोच रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। आप इंटरनेशनल इदारों की गजाई शॉर्टेज, ये जो खुराक की किल्लत की रिपोर्ट तो सुनते हैं, मैंने आपकी शेयर की। आज एशियाई तरक्याती बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया, गूगल पे जाएं, वहां हमारे जरा रिपोर्ट को पढ़ें कि पाकिस्तान को पानी का कितना शदीद बहरान आने वाला है। सिंध तास मुआहदा भारत ने जो बंद किया उसके नताइज क्या नजर आएंगे। पाकिस्तान के पानी के ज़खायर में इतनी तेजी से कमी हो रही है कि 80% आबादी को 80% पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाए। ये रिपोर्ट एशियाई तरक्याती बैंक ये रूंगटे खड़े कर रही है। इसराइल की जो सिक्योरिटी के हवाले से जो मैंने मोबाइल फोन्स के अंदर उनकी तमाम हसास ओहदों पर जो इसराइल ने प्रेडेटर सॉफ्टवेयर के जरिए कब्जा कर लिया, निशाने पे रख लिया है, ये आइंदा आने वाले सालों में ये तो चले जाएंगे ना, इनके बाद जो आएंगे 5-7 वो ईरान की तरह मामला होगा और इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल को किस तरह मैनेज करने के चक्कर में या किसी तरह इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में। उस पर आज तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया और जो इनकी हुकूमत के साथ मीटिंग थी उसमें बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ने बिना इमरान खान के हुक्म पे पहली दफ़ा इस्तीफ़ों का मामला कि हम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट सब कुछ छोड़ने पर तैयार है। उसके बाद फिर याद सादिक मजबूर हो गए बुलाने पर। इन्होंने तहरीक इंसाफ ने, बैरिस्टर गौर वगैरह ने कहा कि इमरान खान को माइनस करने की कोशिश में हम इस तमाम सियासी निज़ाम से निकलने के तैयार हैं। ये जो खोखला झूठा निज़ाम दुनिया के सामने उसे एक्सपोज कर देंगे। इनके इस्तीफे जमा होंगे तो यकीन करें नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट तीनों दुनिया भर में, याद रखें, देखें तहरीक इंसाफ को लंगड़ी लूली सूरत में भी निज़ाम में रखना ज़रूरी था। ये जो IMF की एक साथ है, दुनिया से इमदाद है, एक जमहूरी 2 नंबर, चाहे दुनिया को तो पता है यहाँ जमहूरियत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया में एक तासुर डेवलप करने के लिए रखना ज़रूरी था। खुद इन्हें यूरोप ने कहा था। अब इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ इस सिस्टम से निकलने के लिए इस्तीफे ही सिर्फ दे देती, जैसे अगर 9 फरवरी को इसको, इस सिस्टम को ना मानते तो निज़ाम नहीं चल सकता था। ये फॉर्म 47 उन्होंने इसीलिए जारी की, ज़बरदस्ती ने इस निज़ाम का हिस्सा बनाया। आज़ाद हैसियत में असेंबलियों में बगैर तहरीक इंसाफ के नाम की इस पूरे निज़ाम की कोई कानूनी, आइनी, इखलाकी हैसियत दुनिया के सामने नहीं है। इसीलिए मजबूर होकर याद सादिक पार्लिमानी कमेटी बना रहा है, उसका इजलास भी बुला रहा है, राना सनाउल्लाह को सरबराही भी दे रहा है कि खान से मुलाकातें करो। अब इस पर एस्टेब्लिशमेंट राजी नहीं है, उनका भी DGSPR की आप देख लें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तहरीक इंसाफ के लोग ये जो दिलेरी दिखा रहे हैं, आप देखें इन्होंने दावा किया हम खान को माइनस करेंगे, तस्वीर नहीं लाने देंगे, रुकनीत मनसूख कर देंगे, ये तमाम तस्वीरें लेकर पहुंच गए। और ये जुल्म और जबर में हिम्मत, दिलेरी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ को ऐसे लोग चाहिए और इनके पास ये लोग मौजूद हैं। खुर्रम ज़िशान सेनेटर हयाताबाद, उसके घर वीगो डॉलर में 5 वीगो डॉलर में 20-25 लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश, गोलियां मार के चले गए, 2 लोग जख्मी हुए। एक का खुर्रम ज़िशान से मेरी बात हुई, सुनता है कि सर्जरी हो रही है। मतलब ये फैसलवाड़ा की धमकियों के बाद हुआ। अब देखें इससे डराने की कोशिश, लेकिन कहाँ खौफजदा होते हैं। खुर्रम ज़िशान को सिर्फ खौफजदा करने की कोशिश की, अपने बयानात वापस ले, ऐसी बात ना करे। वो जानते हैं कि पार्लिमानी ज़बान में उन्होंने बात नहीं की, वो इकरार करते हैं, लेकिन वो अपने नज़रिए पर उसी तरह खड़ा है। ये दुनिया का कोई और मुल्क होता, फोरेंसिक होते, ये बंदूकों की जो खोल है उनसे ही पता चल रहा है कौन लोग थे। लेकिन चूंकि यहाँ पाकिस्तान से धमकियां देकर ज़्यादा उछलते हैं अब लोग, लेकिन इन धमकियों से नहीं डरते लोग। खुर्रम ज़िशान ने तो कहा हद से ज़्यादा क्या करेंगे, जान ले लेंगे, ले लें। अब यहाँ पर 3 साल में ये तहरीक इंसाफ को देखें, कोशिश करते रहे तोड़ने की, यही धमकियां देते रहे ना बार बार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इससे अब तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको उसकी बहुत बड़ी वजह बताता हूँ, ये याद से कोई क्लिप बेशक काट के रखे। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां नौजवानों की तादाद में, मैं वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के हैरान हो रहा था, जितनी तेजी से नौजवानों में इजाफा। 92% तहरीक इंसाफ नौजवान जो है पाकिस्तान के इमरान खान के साथ है। 45 लाख नौजवान हर साल 18 साल की उम्र पर पहुंचता है, यानी 12 से 14 हज़ार वोटर जो है वो पाकिस्तान के वोट बैंक में तहरीक इंसाफ में ऐड हो रहा है। और फैसल वाडा कह रहा है कि पोल करें,
सड़कों पर बुलाएं, तहरीक इंसाफ को एक तरफ और सियासी जमातें यानी सारी एक तरफ और फील्ड मार्शल को एक तरफ रखें। मेरे ख्याल में इनको ज़रूरत नहीं है। ये इमरान खान की सिर्फ एक लाइव तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर अडयाला जेल से लें और 78 साल के अपने तमाम फौजी जर्नलों को, उनके ख़ानदान को इकट्ठे कर लें, इसका 1% भी पूरा नहीं कर सकेंगे। इनके तो हालात ये कि नून लीग के जो वज़रा हैं, अभी ये जिस तकरीब में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहाँ इमरान खान के नारे लगते हैं। ये तो वहाँ लोगों की मिन्नतें करते हैं, पहले पूरी रीकी कराते फिर भी मारे जाते हैं। बरतानिया से खबर आपको दूँ, अहम खबर जो इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी के अमेरिका में डॉक्टर आसिफ बड़े अहम ओहदे पे अमेरिका में, वो हाउस ऑफ कॉमन में इमरान खान के बेटों से मुलाकात की उन्होंने ट्वीट की। और बरतानिया में मौजूद लोगों का कहना है कि इस वक्त इमरान खान के बेटे पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर मुकम्मल लॉबिंग कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खान से मुलाकातों के मामले पर वो इस केस को परसू करना चाहते हैं, आगे लेके चलना चाहते हैं और उस पर इंसानी हकूक़ के मामले पर कुछ तंजीमें भी इनके साथ जोड़ रही हैं। तो ये इसकी मैं बाद में तफसील बताऊँगा। डी क्लासिफाइड में शहजाद अकबर साहब का आज कालम भी बड़ा अहम आया, जो बरतानिया के हवाले से ट्वीट थी। मोहसिन नकवी चूँकि वहाँ मौजूद है और ये मैंने आपको पहले बताया बड़ा अहम मामला है, लेकिन इस वक्त लेने के देने पड़ गए। एक तो नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में वहाँ उनको मना किया गया शहजाद अकबर इसको मोहसिन नकवी को गाड़ी न देना, ये शहजाद अकबर साहब का दावा है। ये वहाँ गैर मुल्की तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का बरतानिया में बहुत बड़ा मामला बना हुआ। याद रखें, आज भी 2 गैर मुल्की तारकीन ने वहाँ बड़ा घिनौना गलीज काम किया, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता। अब पाकिस्तानी निजात जो होम मिनिस्टर है, वज़ीर दाखिला है, पाकिस्तानी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इनके साथ किसी तरह 1-2 लोगों को लाया जाए, लेकिन जो लोग वहाँ कानून समझते हैं, मेरी उनसे तफसील से बात भी हुई, उन्होंने कहा ये नामुमकिन है, इस दौर में ऐसा नहीं हो सकता। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत है, इन्हें खौफजदा करने की पूरी कोशिश है। अभी अलीमा खान के जो खामन एयर कोमोडोर रिटायर्ड उस्मान खान, उन्होंने एक ट्वीट की कि तहरीक इंसाफ बरतानिया में मोहसिन नकवी मौजूद है, एम्बेसी के बाहर, फॉरेन ऑफिस के बाहर एहतजाज करें। ये क्यों नहीं कर रहे? जो कुछ भी है इमरान खान के नाम की वजह से। अब सजाद बरकी साहब से इंटरव्यू में इंशाल्लाह मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि ओवरसीज चैप्टर्स कब मुतहरक होंगे, खान की मुलाकातें जो बंद की गई हैं आज के बाद, ये क्योंकि आज का दिन बड़ा है, इसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपना लाएअमल पूरा बताना है। बिलाशुबा ओवरसीज में इस वक्त खौफ, डर और दहशत मौजूद है, लेकिन इस खौफ और डर और दहशत को दूर यही लोग रहनुमा कर सकते हैं। ओवरसीज खान की बहुत बड़ी ताकत है, याद रखें, इन्हें किसी सूरत में खौफजदा नहीं होने देना चाहिए। तो इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं कुछ और दोस्त भी, वो भी आपके सामने कोशिश करूँगा अगले व्लॉग में रखूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।